2 मिनट रुक जाइए, उन्नति भी आती होगी। अरे वाह, बड़ी फिक्र है मेरी उन्नी की। वैसे वो तो हमारे आने से पहले से वॉशरूम में है ना, तो बस आती ही होगी आई गेस। हाँ आती होगी, लेकिन आपको तो पता है ना लड़कियों के बारे में, यार होने में पूरी सदियां लगा देती हैं। लेकिन उन्नति को तैयार होने में इतना समय नहीं लगता, वो जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ दिव्या सही कह रही है, कहीं पे भी जाना हो उन्नति हमेशा सबसे पहले रेडी रहती है। और आपने तो कहा कि उन्नति को अंदाजा था कि हम आने वाले हैं, इसलिए वो तैयार होने गई है, पर कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ ऐसे देख के लग तो नहीं रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। थोड़ी तो होनी चाहिए थी ना। अरे आफ्टर ऑल 19 है ये, उसका तो स्टाइल है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। अब इतने सारे सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, उन्नति को आने दो, सारे सवालों के जवाब वो दे देगी। ये लो, आ गई। उन्नति, तुम ठीक हो ना? हाँ मुझे क्या होगा? बहुत थकी हुई लग रही हो। वो भाभी एक्चुअली अब आप रात के 12 बजे आए हैं, तो आप लोग उन्नति से ये उम्मीद तो मत रखना कि वो इस वक्त आपको उछलती कूदती हुई मिलेगी। ये बात भी सही है। चलो केक कट करते हैं। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले मेरी उन्नी के लिए। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ उन्नति? तुम्हें देखकर मुझे सच में डर लग रहा है। उन्नी, क्या बात है, तू खुश नहीं है? हम तेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने 12 बजे ही आ गए। नहीं भैया, ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ आए हैं। उन्नति बिटिया, तू हमारे खानदान का एक ऐसा तोता है जिसमें राजा की जान अटकी हुई है, तो फिर हम लोग सब आते कैसे नहीं है? और विक्रांत, ये तो कुछ भी नहीं, मेन पार्टी मैंने कल रखी है। क्या? और इतना ही नहीं होती, हम सब तो हैं ही, लेकिन मैंने तेरी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया। भैया आपने ऐसा क्यों किया? एक बार पूछना तो चाहिए था ना कि मुझे पार्टी करनी है या नहीं। मेरा मतलब है भैया, आप एक बार पूछ लेते। मेरा ऐसे सब लोगों से मिलने का मन नहीं है, आपने ऐसे फ्रेंड्स को बुला लिया, एक बार पूछ लेते आप। उन्नी, तुझे क्या हो गया है? तो वही इंसान है ना जो बात बात पे पार्टी पार्टी करती थी। और तेरे हस्बैंड का पहला बर्थडे, कहाँ गई मेरी उन्नी? वो दरअसल क्या है ना, हमने कुछ सोचा हुआ था। ओके, शांति भरी शाम और उसमें सिर्फ उन्नति और मैं। वो आप लोग कहते हैं ना कैंडल लाइट, तो बस वही हमने सोचा हुआ था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर तुम लोगों के ऑलरेडी प्लान्स हैं तो फिर हम पार्टी किसी और दिन रख लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों उन्नति, तुम्हारे भैया ने इतने प्यार से तैयारी करी है, हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? हम जरूर चाहेंगे, है ना? हम लोग डिनर किसी और दिन कर लेंगे। अच्छा तो भाई, अब तुम दोनों लव बर्ड्स की केक कटिंग हो चुकी हो तो हम बड़ों का भी मुंह मीठा करा दो प्लीज। क्यों भाभी जी? बिल्कुल सही कहा भाई साहब।
जी मैं सबके लिए केक काट के आ जाऊँ। उन्नति, ट्रंक कैसे रास्ते में क्यों है? शायद नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मैं बाद में हटा दूंगा। भैया आपने ऐसा क्यों किया? एक बार पूछना तो चाहिए था ना कि मुझे पार्टी करनी है या नहीं। प्रीत, राघव, आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सो? क्यों? मेरी छोड़िए, आप बताइए क्या परेशान कर रहा है आपको? शीत, उन्नी का बिहेवियर तुम्हें अजीब नहीं लगा? I mean, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी उन्नी है ही नहीं। शादी के बाद लड़के इतना तो नहीं बदलते ना। I mean, तुम जैसी पहले थी अब भी वैसी ही हो। और मेरे सामने कितनी शादियां हुई, पूनम भाभी, दिव्या भाभी, सबकी शादी मेरे सामने हुई। सबने अपने नए रिश्ते निभाए, लेकिन किसी ने अपनी पहचान नहीं खोई। तो उन्नी इतना क्यों बदल रही है रीत? ये सब विक्रांत की वजह से है राघव, लेकिन अगर मैं अभी कुछ भी बोलूंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करोगे। इसलिए जब तक मेरे पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं आएगा, मैं चुप ही रहूंगी। रीत, कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्नति ने अपनी लाइफ में इतना कुछ सहा है, शायद इसलिए वो इतना बदल रही है। शायद तुम सही कह रही हो रीत। उन्नी की फेल्ड मैरिज उसे बदलने पर मजबूर कर रही है, मुझे भी यही लग रहा है। वो विक्रांत के लिए एक परफेक्ट वाइफ बनना चाहती है, इसलिए वो सबसे ऊपर उसे रखती है, हमसे भी ऊपर। तो ये बात आपको परेशान कर रही है? शीत, मैंने उन्नी को इतना बेजान कभी नहीं देखा, और स्पेशली जब मैं उसके पास खड़ा हूँ। लेकिन आज ऐसा लग रहा था उसे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, मुझसे, इस फैमिली से। बस मैं यही सोच रहा हूँ उसके साथ कुछ गलत ना हो रहा। नहीं राघव, हम सबके होते हुए हमारी उन्नति के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं। अरे उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ये सब मत सोचिए। और चलिए अब सो जाइए, गुड नाइट। विक्रांत, आज उन्नति को देखने के बाद तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने का मेरा इरादा और भी मजबूत हो गया है। मैं उन्नति को तुम्हारे चंगुल से निकाल के रहूंगी।